दोस्तों, तीसरे वनडे में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारियों के बाद ऐसा कहर बरपाया कि अफ्रीकी बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। टीम इंडिया के इस धमाकेदार प्रदर्शन ने सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दिग्गजों को भी हिलाकर रख दिया। वसीम अकरम से लेकर शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और इंजमाम उल हक तक सभी ने टीम इंडिया की गेंदबाज और रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें सुनकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, विशाखापट्टनम के एसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज तीसरे और निर्णायक वनडे के दौरान ऐसा माहौल देखने को मिला जिसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कनें तेज हो गईं। स्टेडियम खचाखच भरा था, मौसम शानदार था और दर्शकों की ऊर्जा ऐसी थी कि हर शॉट, हर विकेट और हर पल पर बिजली सी महसूस हो रही थी। इस मुकाबले का रोमांच सिर्फ इस वजह से नहीं था कि यह फाइनल था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि दोनों टीमों ने पहले 2 मैचों में एक दूसरे को करारी टक्कर दी थी। टॉस पर केएल राहुल ने फैसला लिया कि भारत पहले गेंदबाजी करेगा। यह फैसला शुरुआत में थोड़ा साहसिक लग रहा था क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी, लेकिन राहुल के दिमाग में एक ही बात थी, नई गेंद से शुरुआती विकेट गिरा दिए जाएं तो मैच का पूरा संतुलन भारत की ओर झुक जाएगा, और यही हुआ। अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही स्पेल में कमाल कर दिया। उनकी इनस्विंग और आउटस्विंग गेंदों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को चौंका दिया। चौथे ओवर में उन्होंने रिकेल्टन को खाता खोले बिना पवेलियन भेजकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई। इसके तुरंत बाद हर्षित राणा ने दबाव बढ़ाते हुए कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की चुनौती का असली चेहरा तब दिखा जब क्विंटन डी कॉक और टेम्बा बावुमा ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। डी कॉक आज शानदार फॉर्म में नजर आए। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को अपनी टाइमिंग, फुटवर्क और बड़े शॉट्स से परेशान किया। उन्होंने 89 गेंदों में 106 रन की शानदार शतकीय पारी खेली और भारत को बड़ी चुनौती पेश की। बावुमा ने भी 48 रन बनाकर उनका साथ दिया, लेकिन भारत ने बीच बीच में विकेट निकालकर दक्षिण अफ्रीका को रणगति तेज करने नहीं दी। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव ने मिडिल ओवर्स में अफ्रीका की कमर तोड़ दी। प्रसिद्ध ने लगातार सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। उनकी तेज उछाल लेती गेंदों ने ब्रेट्सके और बावुमा दोनों को पवेलियन भेजा। दूसरी ओर कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से जादू दिखाते हुए ब्रेविस, जेनसन और एनगीडी जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को आउट कर दिया। अंत में साउथ अफ्रीका 47.5 ओवर में 270 रन पर ऑल आउट हो गई। डी कॉक के अलावा कोई भी बल्लेबाज भारत पर दबदबा नहीं बना पाया। दूसरी ओर भारतीय गेंदबाज शुरुआत से अंत तक शानदार रहे। अर्शदीप, प्रसिद्ध और कुलदीप तीनों ने मिलकर अफ्रीका की उम्मीदों को तोड़ दिया। 271 रन का लक्ष्य था, लेकिन जो जवाब भारत ने दिया वह किसी चैंपियन टीम के ही लायक था। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के लिए उतरे और दोनों ने शुरुआत से ही स्पष्ट कर दिया कि भारत यह मैच खेलने नहीं जीतने आया है। पहले ही ओवर में यशस्वी ने जेनसन की गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौके में बदला। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था, हर शॉट पावर से भरा हुआ और तकनीक से सटीक। दूसरी ओर रोहित शर्मा ने अपनी पहचान के क्लासिक ड्राइव से शुरुआत की। एनगीडी पर लगाया गया उनका बैकफुट छक्का स्टेडियम में गूंजते नारों को कई गुना बढ़ा गया। रोहित ने अपनी पारी में गेंदबाजों को ऐसा शॉट चयन दिखाया जो सिर्फ अनुभवी और महान बल्लेबाज ही कर सकते हैं। पुल शॉट, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, हर दिशा में रन बह रहे थे। उन्होंने केवल 55 गेंदों में अपनी 50 पूरी की और टीम इंडिया की कमान संभाली। रोहित 75 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वे भारत को मजबूती से आगे बढ़ा चुके थे। अब जिम्मेदारी विराट कोहली पर थी और विराट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें दुनिया क्यों चेज मास्टर कहती है। मैदान पर आते ही उनके शॉट्स से वही पुराना आत्मविश्वास झलकने लगा। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, गैप खोजे, चौके लगाए और पारी को बेहद सटीकता से आगे बढ़ाया। कोहली ने केवल 45 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए और दबाव को कभी हावी नहीं होने दिया। लेकिन आज की असली कहानी थी यशस्वी जायसवाल का पहला वनडे शतक। उन्होंने 121 गेंदों में शानदार नाबाद 116 रन बनाए। उनकी पारी में 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे। शुरुआत में उन्होंने धैर्य दिखाया,
बीच में आक्रामकता और अंत में मैच फिनिश करने का क्लास यशस्वी की इस पारी को देखकर ऐसा लगा कि भारत को भविष्य का एक बड़ा सितारा मिल गया है। भारत ने 271 रन के लक्ष्य को 39.5 बॉल ओवर में ही एक विकेट खोकर पूरा कर लिया। यह एक तरफा, दबदबेदार और चैंपियन वाली जीत थी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। विराट कोहली को पूरी सीरीज में उनके निरंतर मैच जिताऊ और क्लासिक प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, ये भारतीय टीम की एकजुटता, संतुलन और खेल के हर विभाग में शानदार प्रदर्शन का प्रमाण थी। भारत की जीत के बाद विशाखापट्टनम मैदान में मानो दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। हर तरफ जश्न का माहौल था। सभी खिलाड़ी बीच मैदान में ही खुशी से झूम रहे थे। वहीं साउथ अफ्रीकी के खेमे में मातम पसरा हुआ था। सभी खिलाड़ी फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहा था। और हो भी क्यों ना साउथ अफ्रीकी टीम वनडे सीरीज जीतना चाहती थी। वहीं भारत की यादगार जीत देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान हो गए और फिर बड़ा बयान देते हुए कह दिया, कुछ ऐसा कि आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कहा, भारत ने इस सीरीज में जिस स्तर की क्रिकेट खेली है वह साफ तौर पर बताता है कि आज वे 50 ओवर फॉर्मेट के असली बादशाह हैं। कुलदीप यादव की गेंदबाजी देखकर मुझे अपने समय के जादूगर याद आ जाते हैं। उनकी फ्लाइट, टर्न और नियंत्रण सब कुछ विश्व स्तरीय है। प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस लय और उछाल के साथ गेंदबाजी की, उसने दक्षिण अफ्रीका को कभी टिकने ही नहीं दिया। तेज गेंदबाजी में इतना आत्मविश्वास कम ही देशों में दिखता है। बल्लेबाजी की बात करूं तो रोहित शर्मा एक बेहद समझदार कप्तान और इससे भी बड़े बल्लेबाज बन चुके हैं। विराट कोहली का क्लास हमेशा की तरह चमकता रहा। वह बड़े मैचों में हमेशा टीम को संभाल लेते हैं। यशस्वी जायसवाल को देखकर लगता है भारत के पास एक और सुपरस्टार तैयार हो चुका है। एक बात मैं पाकिस्तान क्रिकेट से भी कहना चाहता हूं, हमें भारतीय क्रिकेट से सीखने की जरूरत है। उनके स्ट्रक्चर, फिटनेस, मानसिक मजबूती और बैकअप खिलाड़ियों के स्तर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भारत सिर्फ टीम नहीं, एक क्रिकेटिंग मशीन बन चुका है। भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले शाहिद अफरीदी ने भारत की इस जीत ने साबित कर दिया है कि इस समय 50 ओवर क्रिकेट पर राज अगर कोई टीम कर रही है तो वह टीम इंडिया है। सबसे पहले बात करूं कुलदीप यादव की, उनका स्पेल मैच को वहीं खत्म कर देता है। इतनी शार्प टर्न और इतनी परफेक्ट लाइन लेंथ, दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इन्हें खेलने में संघर्ष करेगा। प्रसिद्ध कृष्णा जैसे युवा तेज गेंदबाज का आत्मविश्वास देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। भारत के पास एक नहीं, कई मैच विनिंग पेसर तैयार हैं। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा का अनुभव, विराट कोहली का क्लास और यशस्वी जायसवाल की आक्रामकता, यह तिकड़ी किसी भी टीम को रौंदने के लिए काफी है। खासकर यशस्वी का खेल देखकर लगता है कि भारतीय टीम का भविष्य और भी मजबूत होने वाला है। मैं यह बात खुले तौर पर कहता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट को भारतीय क्रिकेट से सीखना चाहिए। भारत ने जो फिटनेस स्टैंडर्ड सेट किए हैं, घरेलू ढांचे को मजबूत किया है और युवाओं को मौका दिया है, वही अंतर पैदा करता है। भारतीय टीम आज पूरी दुनिया में सबसे संतुलित, सबसे फिट और सबसे खतरनाक वनडे टीम है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, भारत की गेंदबाजी ने इस सीरीज में कमाल कर दिया। कुलदीप यादव इस समय दुनिया के सबसे मुश्किल स्पिनरों में से एक हैं। वह सिर्फ विकेट नहीं लेते, बल्लेबाजों का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह उछाल और गति के साथ गेंद डाली, मैं दंग रह गया। इतनी निरंतरता युवा गेंदबाजों में दुर्लभ है। बल्लेबाजी की बात करूं तो रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दोनों खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी अटैक का सपना तोड़ सकते हैं। विराट का क्लास और फिटनेस आज भी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क है। वहीं यशस्वी जायसवाल को देखकर लगता है कि भारत को एक ऐसा ओपनर मिला है जो आने वाले दशक में बड़ा नाम बनेगा। उसकी बल्लेबाजी में जिस तरह की नस्लीय आक्रामकता और आत्मविश्वास है, वह काबिले तारीफ है। मैं साफ कहना चाहता हूं, भारत 50 ओवर क्रिकेट का बादशाह है। पाकिस्तान को भारतीय क्रिकेट की स्ट्रक्चरिंग, प्लानिंग और फिटनेस कल्चर से सीखना चाहिए। भारत ने जिस तरह अपने खिलाड़ियों को ग्रूम किया है, वह दुनिया में मिसाल है। यह टीम अभी नहीं रुकेगी। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा, भारत की टीम ने जिस तरह इस सीरीज में दबदबा बनाया, उससे एक बात साफ हो गई, वनडे फॉर्मेट में भारत दुनिया की सबसे खतरनाक टीम है। कुलदीप यादव ने जिस नियंत्रण से गेंदबाजी की, वह किसी भी कप्तान के लिए सोना है। वह सिर्फ विकेट नहीं लेते, मैच का रुख बदल देते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तेज गेंदबाजी से साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को कभी स्थिर होने नहीं दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट की रीढ़ हैं। इन दोनों में अनुभव, क्लास और मैच को पढ़ने की क्षमता है। यशस्वी जायसवाल जैसे युवा जब इतनी जिम्मेदारी से खेलते हैं तो यह दिखता है कि भारत का सिस्टम कितना मजबूत है।
वह सिर्फ हमला नहीं करते, स्थिति के हिसाब से खेल भी बदलते हैं। हम पाकिस्तान के लोग हमेशा भारत से मुकाबला करने की बात करते हैं, लेकिन हमें भारतीय क्रिकेट से सीखने की जरूरत है, खासकर प्रोफेशनलिज्म, फिटनेस स्टैंडर्ड और घरेलू ढांचे में की गई मेहनत। भारत वनडे क्रिकेट का बादशाह है और इस सीरीज ने इसे फिर साबित कर दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से मैच का असली हीरो कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।